Hello guys, welcome to our channel Vidya, and today's topic is Introduction to Not-for-Profit Organization. Let's start. Not-for-profit organization refers to an organization set up as charitable institution used for the welfare of society and function without any profit motive. नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जो कि सिर्फ चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के लिए सेटअप होती है। जैसे कि इसका काम सिर्फ होता है कि सोसाइटी के वेलफेयर पे ध्यान दें, जो भी जैसे लाइक स्कूल्स हो गए, कॉलेजेस हो गए, तो उनको फंड्स प्रोवाइड करें। इनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करने का बिल्कुल भी नहीं होता है। Its main aim is to provide service to a specific group of people or the public at large, either free of cost or at nominal cost. अब जो ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती है, ये स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए काम करती है। जैसे अब वो स्पेसिफिक ग्रुप कोई भी हो सकता है, वो अनाथ बच्चे हो सकते हैं, या फिर वो वृद्धाश्रम के लोग हो सकते हैं, वो कोई भी हो सकते हैं, और ये लोग उन्हीं को सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लो वो कोई बच्चे हैं तो उनके स्कूल के लिए वो सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर वो कोई ओल्ड एज के लोग हैं तो उन्हें जैसे फूड हो गया या फिर दूसरी सर्विसेज, मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो या तो उसके वो बिल्कुल भी चार्ज नहीं लेते हैं, या फिर अगर कुछ भी चार्ज करते हैं तो वो एकदम नॉमिनल अमाउंट होता है, बहुत कम अमाउंट होता है जो कोई भी अफोर्ड कर सकता है। Such organizations include clubs, schools, religious organizations, trade unions, welfare societies, societies for the promotion of art and culture. अच्छा, तो अब ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसके अंडर में क्या क्या आता है? क्लब्स आते हैं, स्कूल्स आते हैं, रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस मतलब कि जैसे कि कोई भी भगवान से रिलेटेड कोई यात्रा को ऑर्गेनाइज करना या फिर कुछ भी। फिर ट्रेड यूनियंस आते हैं इसके अंडर में, और वेलफेयर सोसाइटीज़ मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है ये भी, जो कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए काम करती है। एंड सोसाइटीज़ फॉर द प्रमोशन ऑफ आर्ट एंड कल्चर, और आर्ट एंड कल्चर को प्रमोट करने के लिए भी ये काम करते हैं। The subscribers of these organizations are called members who elect trustees to manage these organizations and their affairs. The trustees are fully accountable to their members and the society for the utilization of the funds raised for meeting the objectives of the organizations. अच्छा, तो अब जो भी लोग इसके अंदर इंक्लूड होते हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उन सबको मेंबर्स बोला जाता है, और सारे मेंबर्स मिलके एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं जिसको ट्रस्टी की उपाधि मिलती है। ठीक है, अब ये जो ट्रस्टी होता है वो अकाउंटेबल होता है। अकाउंटेबल मतलब जिम्मेवार होता है, वो उसको आंसर देना पड़ता है कि जो भी फ़ंड रेज़ हुआ है, ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी फ़ंड रेज़ किया है वो किस किस चीज़ के लिए यूटिलाइज़ हुआ है, और उसकी अकाउंटेबिलिटी किस किस की तरफ होती है, सोसाइटी की तरफ और मेंबर्स की तरफ। ठीक है, द फंड्स रेज्ड बाय सच ऑर्गेनाइजेशंस आर क्रेडिटेड टू कैपिटल फंड और जनरल फंड। ये ऑर्गेनाइजेशंस जो भी फ़ंड रेज़ करती हैं ये उसको कहाँ क्रेडिट करती हैं? कैपिटल अकाउंट में या तो जनरल फंड में। ये क्रेडिट क्यों करती है? क्योंकि इन लोगों को भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन करनी होती ही है। नाउ नेक्स्ट इज़ द मेन सोर्सेज ऑफ इनकम फॉर दीज ऑर्गेनाइजेशंस आर सब्सक्रिप्शंस फ्रॉम मेंबर्स, डोनेशंस, लेगेसीज, ग्रांट इन एड और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स एक्सेट्रा। ओके, तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन का मोटिव बिल्कुल भी प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, तो अब ये फ़ंड्स कहाँ से लाते हैं? तो अब इनको फ़ंड्स मिलता है जब कोई भी मेंबर इस ऑर्गेनाइजेशन को सब्सक्राइब करता है तो उसे एक सब्सक्रिप्शन अमाउंट देना पड़ता है, वहाँ से फ़ंड रेज़ होता है। फिर इनको डोनेशंस मिलते हैं। लेगेसीज़ मतलब कि विरासत में जो अमाउंट चलता आ रहा है, जैसे कि एक इंसान के बाद में फिर उसकी जो भी प्रॉपर्टी होती है वो उसके बच्चों को मिल जाती है, तो उस हिसाब से लेगेसीज़ के थ्रू। और ग्रांट इन एड वो अमाउंट होता है जो कि गवर्नमेंट देती है किसी भी लोकल जैसे कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो लोकल गवर्नमेंट को देती है, किसी स्कॉलर को देती है। उस हिसाब से ये अमाउंट इन जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती है उनको भी दिया जाता है। और इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स, और जो भी ये इन्वेस्टमेंट्स करती है उनसे जो इनकम इनके पास रेज़ होती है उससे भी इनके पास में फ़ंड रेज़ होता है।
Now next is the surplus, that is excess of income over expenditure is added in the capital fund rather than distributing among the members. Similarly, the deficit, that is excess of expenditure over income, is subtracted from the capital fund. इसका मतलब ये है कि जो भी सरप्लस अमाउंट बचा है, मतलब जो भी एक्सपेंडिचर थे वो पूरे ख़त्म करने के बाद में जो अमाउंट बच गया है उसको फिर से किस में ऐड कर दिया जाता है, कैपिटल फंड में ऐड कर दिया जाता है। और अगर मान लो डेफिसिट है कि एक्सपेंडिचर अर्न करने के बाद में और अभी अमाउंट हमें ज़रूरत है, तो अब वो कहाँ से निकाला जाता है, वो भी कैपिटल फंड से ही निकाला जाता है। Now next is these organizations earn their reputation on the basis of their contribution to the welfare of society rather than on the customers or owners satisfaction. अब इसका मतलब ये है कि अब दूसरे कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनकी रेपुटेशन किस तरीके से बढ़ती है, उनकी गुडविल किस तरीके से बढ़ती है, जब उनका प्रोडक्ट जो है वो लोगों को पसंद आ रहा है और कस्टमर सेटिस्फाइड हो रहे हैं, तो उसकी वजह से उनकी रेपुटेशन बढ़ती है। बट ये जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनकी रेपुटेशन किस तरीके से बढ़ती है, जब ये सोसाइटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तब इनकी रेपुटेशन बढ़ती है, ना कि किसी कस्टमर को सेटिस्फाई करने के बाद। These organizations are required to prepare the financial statement, that is receipt and payment account, income and expenditure account, balance sheet at the end of every accounting period to meet the statutory requirement, that is submit them to the statutory authority called registrar of societies and to exercise control over utilization of the funds. जिस तरीके से दूसरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस अपनी बुक्स प्रिपेयर करती हैं, उसी तरीके से बुक्स तो इनको भी प्रिपेयर करनी पड़ती है। इन्हें प्रॉफिट और लॉस शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, बट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट शो करने की बिल्कुल ज़रूरत होती है, ताकि पता चले कि फ़ंड्स कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे जा रहे हैं। और इनको ये स्टैट्यूटरी रिपोर्ट बना के सबमिट करनी होती है रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी के पास में। से जो भी फंड यूटिलाइज हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसके ऊपर कंट्रोल बना रहता है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।